ते लालू प्रसाद यादव सध्या बोलतात। सारे देश और दुनिया में किसान आंदोलन और किसानों पर जाती को देख करके गांधी बाबा आए थे मोतिहारी में पिछड़वा और आज महीनों तक वहाँ पर रहे, तो एक तरह का कष्ट उन्होंने झेला। और पहली बार अगर किसी को श्रेय जाता है देश को जोड़ने का, तब बापू को जाता है श्रेय। वहीं से मोतिहारी से बापू ने सारे मुल्क को एड्रेस किया, जागरूक किया। हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के कई एक वर्ष हो चुके, हम लोग जश्न मनाते हैं हमेशा। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे बीच में देश में कोई बापू नहीं है, गांधी जी नहीं है। गांधी जी को नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के कुल खानदान ने गोली मार करके हत्या कर दिया, नाथूराम गौडसे ने, जिनका मंदिर बनाने का ये भाजपा और आरएसएस के लोग प्रयास कर रहे हैं, नाथूराम गौडसे का, उनकी पूजा का। तो बिहार के लोग इतने जागरूक हैं और बिहार से ही हम लोग के नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी सारे देश को जोड़ा। बाद में इमरजेंसी हुई, पार्टी इंदिरा जी की पार्टी हार गई, कांग्रेस पार्टी, और हम लोग का राजनीतिक में संसदीय लोकतंत्र में हम लोग का जन्म हुआ। खास करके मेरा जन्म हुआ सन 77 में, भारी वोट से हम लोकसभा के लिए चुने गए, छपरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से। कम उम्र में हम चुने गए और मुझे टिकट लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने हमको दिया था, एकमात्र यूथ में। आप बहुत लोग छोटे बच्चे होंगे आप लोग, हमारा उम्र 70 साल हो गया है अभी। और बराबर मैं पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी था, और मीसा के तहत हम विरुद्ध थे, बंद थे, डिटेन थे। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बना था और सभी लोग छूट गए, और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग तो माफ़ी मांग करके इमरजेंसी में छूटे हैं। ये इतिहास है, प्रमाण है। और ये कह के निकले हैं कि हम इंदिरा जी के विसूत्री कार्यक्रम को हम बाहर जाके ईमानदारी से हम लोग लागू करेंगे। ये उनके जितने भी आरएसएस के सरसंघचालक से दे करके जितने लोग थे सब बात आप लोग को जानकारी सबकी होनी चाहिए, रखना चाहिए, अतीत में जाना चाहिए। यहीं से परिवर्तन हुआ, बिहार से ही परिवर्तन हुआ। और आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी झांसा में दे करके अच्छे दिन का, नौकरी का, रोजगार का झांसा दे करके या स्विस बैंक से काला धन लगा के प्रत्येक भारतीय के खाता में 15-15 लाख रुपए जमा करने का जो ढोंग रचा था, और सब लड़का लड़की यंगस्टर से लेकर सब ये अपने पापा और मम्मी को कि पापा मम्मी वोट दो, 15-15 लाख रुपया हम लोग को मिल जाएगा। और बाद में हम लोगों ने जंतर मंतर पर जब
धरना दिया मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, समाजवादी पार्टी के लोग कि भाई ये पैसा महीनों गुजर गया, क्यों नहीं दिया? सब लोग खाता खुलवा लिया, सब खाता खुलवाया। तो ये अमित शाह ने कह दिया कि ये तो जुमला था। कितना बेवकूफ़ बनाया देश की जनता को। देश की जनता को इन चीज़ों को याद रखना चाहिए और हम लोग याद कराते रहते हैं बार बार इन बातों को। तो परिवर्तन होगा सारे देश में। झांसा में लोग आए लेकिन बिहार से इनको खाली पाव लौटा दिया। गठबंधन बना करके, महागठबंधन बना के हम लोगों ने नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मेरा आरजेडी, और मेरा ऑपरेशन हुआ था। और उस बीच में चुनाव आ गया, चुनाव ऑपरेशन के बाद। और एक एक दिन में 15 मीटिंग हमने किया। पत्रकार लोग साक्षी हैं, पुराने लोग आते थे कवर करने के लिए, और लाखों लाख लोग रहते थे गोद में बच्चा दे करके। हमारी बहन बेटियां रहती थी, अब मुसलमान भाइयों से लेके तमाम पिछड़ा वर्ग, दलित, खास करके मायावती जी के बिरादर के जो लोग हैं, दलित भाई और पिछड़े वर्गों के, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लोगों ने, हम लोगों के पास साधन नहीं, पैसा नहीं, और खाली पाव हम लोगों ने लौटा दिया। उस समय भी नरेंद्र मोदी बिलो बेल्ट बात करते थे और ये भी बोलते थे कि लालू जेल जाएगा, अपना बेटा बेटी को राजनीति में एस्टेब्लिश कर रहा है। गो मास का सवाल उठाया और नीतीश कुमार को कहा कि इसके डीएनए में दोष है। नीतीश कुमार का, इसका हम लोगों ने प्रतिकार किया। कैसी राजनीति आजकल हो गई, कैसे लोग हो गए। सत्ता लोलुप हम लोग नहीं हैं। हम 15-20 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। लोअर कोर्ट हमको कन्विक्ट किया, उस कन्विक्शन में नीतीश कुमार का भारी योगदान है लोअर कोर्ट से। अब इस चीज को कैसे आनंद फानन में हमको सजा कराया गया, जो कि बीजेपी और नीतीश कुमार का डाइवोर्स हो गया था। ये जो सरकार थी दोनों की, बीजेपी के को खाना पर बुला के पत्तल भेज दिया गया था थाली। और नीतीश कुमार ने इतना बड़ा ढोंग किया उन दिनों में कि कम्युनल फोर्सेस के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। और लुधियाना में आप लोगों को मालूम होगा कि ये दोनों हाथ में लाए थे, उस फोटो को हम लोगों ने छपवाया था। जब पकड़ में आए तो नीतीश कुमार ऐसा जीव है कि देहात में कहा जाता है कि एगो छौड़ी बुलू की और जिन्हें देखे दही चूरा उन्हें जाके हुलू की। ये उनका पुराना, ये बिल्कुल चरितार्थ नीतीश कुमार पर होता है। डाइवोर्स हुआ, उसके बाद हमको यहाँ से सजा हुआ, सजा कराया गया। डाइवोर्स के बाद हुआ कि अब तो लालू आ जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते हो आप लोग, अतीत और सुनी सुनाई बात में आप लोग रह जाते हो। हम जेल गए, यहीं रांची जेल में हमको जमानत मिला और हमको कन्विक्शन को कैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग बोलते हैं चारा कांड में हमारा हाई कोर्ट में अपील है, सेंटेंस स्टे और
अपील यही नहीं, हम अपना यहाँ से मान लो कुछ होगा तो हमको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो हायरार्की है न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका पर हमको भरोसा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और याद होगा आप लोगों की अरुण कुमार जहानाबाद के एमपी अनंत सिंह के मामले में उसके पक्ष में कहा था कि नीतीश कुमार अगर ज़्यादा तंग करोगे अनंत सिंह को तो छाती तोड़ देंगे, ये अरुण सिंह बोला था। तो मैंने ये कहा कि देखो तुम छाती क्या तोड़ेगा, तुमको मालूम नहीं है कि नीतीश अकेले नहीं है, लालू वहीं बगल में बैठा हुआ है। छाती तोड़ने की बात करते हो। और पूरे बिहार में घूम के हम लोग बिहार की जनता से हम लोगों ने मैंडेट मांगा कि बिहार की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए ये लोग इतना ढोंग किया, स्पेशल कैटेगरी नीतीश दस्तखत करा के बोरा का बोरा कागज ले गया, नहीं मिला। पैकेज भी नहीं दिया नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे बिहार को। तो इसमें ये बिल्कुल नीतीश कुमार बहुत बड़ा अवसरवादी नेता निकला। जब हमको मैंडेट मिला 5 साल के लिए सेकुलर ताकतों को, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ में मैंडेट हम लोग को मिला और नरेंद्र मोदी अमित शाह को खाली पैर यहाँ से हम लोग लौटाया। बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ ये भी कहा गया, इन लोगों ने प्रचार किया, भाजपा के आरएसएस के लोगों ने, कि अगर लालू और नीतीश यहाँ जीत जाएगा तो पाकिस्तान में पटाखे बजाए जाएंगे। इस तरह से कम्युनल बातों को बिलो बिल्ट बात करके और हमारे मुंह में डाल के ये बोला कि लालू बोला कि गौ मांस खाना चाहिए। गाय गया, सब गाय बंद कर करके ट्रक में घुमाते रहा, ये सब ढोंगी पाखंडी सब, और घुमाया, कम्युनलाइज करने का कोशिश किया। इनको खाली पैर हम लोगों ने लौटा दिया। नीतीश कुमार बोलते थे, भाषण है असेंबली के प्रोसीडिंग में, अभी अब रोज निकलेगा ये सब, हम लोग का देह हल्का हो गया, फ्री हो गए। प्रोसीडिंग में है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। और देश भर में अपना नकली इमेज बना करके और ये प्रचार करवाते थे अपने लोगों से कि नीतीश ये पीएम मटेरियल, नीतीश का इमेज बहुत अच्छा है। ये बात पूरा ये प्रचार का लोग बोलते थे कि हाँ बहुत अच्छा है भाई। कोई दुष्प्रचार हुआ तो नीतीश कुमार को मैं टीका लगा के कि हमारा छोटा भाई है, जाओ राज करो, लालू को कोई गर्ज नहीं है, हमारा लड़का बना तो मैं नॉमिनेट किया था, 80 MLA हमारे थे, मैं चाहता, मेरे मन में खोट बेईमानी और लालच होता तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाता, क्योंकि उनका 71 ही MLA था। पत्रकार भाई लोग पूछते थे कि लालू नहीं मानेगा, नीतीश को नहीं बनाएगा, यही सवाल उठता था। राजदीप हो या जो भी पत्रकार लोग आते थे कि भाई आप जीत जाओगे, अगर आपको सीट ज़्यादा मिलेगा तो क्या करोगे, आप नीतीश को बनाओगे? हम कहा नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेगा। और जैसे थंब इम्प्रेशन दिया जाता है उस तरह से नीतीश को जाओ राज करो, बढ़िया से करो, क्योंकि राज नहीं चला ठीक से।
भीतर की बात आप लोग जानिए, बिहार की जनता का कोई काम नहीं हुआ। ये दारू का ढोंग किया। दारू जितना बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा बिहार में। गरीब पासी चौधरी ये लोग को बांध करके जेल में, अभी कोई खेत में कोड़ लो, दारू का चारों तरफ से, झारखंड से, यूपी से, नेपाल से और बांग्लादेश से। मैंने कहा था कि भाई ये एकाएक बंद करने जा रहे हो तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम आएगा, ये कैसे हम लोग इसको सुलझाएंगे। पुलिस मालो माल है, हमारी सरकार थी, हम बहुत ढंग के चल रहे थे, कोई इंटरफेरेंस नहीं। हमारा लड़का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन घपला किया है 20 महीना में, इसको इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और बिल्डिंग डिपार्टमेंट मिला था, वेलफेयर डिपार्टमेंट इसके पास था, इस लड़का के पास। ये लड़का बूम कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, हमसे ज़्यादा कल्चर भाषा में, लैंग्वेज में बात करता है तेजस्वी। तो नीतीश कुमार जब हमसे समर्थन महागठबंधन में बात करने आए थे, मेरे घर पर सीढ़ी के नीचे राबड़ी देवी के सामने, हमारी इच्छा नहीं थी, मैं जानता था इस आदमी को, मैंने थोड़ा ऑपरेट किया था जीतन राम मांझी को, हमारी इच्छा नहीं थी, मैं जानता हूँ, गतर जानता हूँ, बहुत सारा व्यक्तिगत भी बात मैं इनका जानता हूँ, वो सब चलेगा, ये सब बातें चलेगी। और नीतीश कुमार बोले कि भाई साहब अब तो हम लोग बूढ़े हो गए, अब यही सब लड़का, यही सब मुख्यमंत्री बनेगा, आगे संभालेगा, क्या है ये कर्म का, माने हमको मिल जाए। हम कहे जाओ, भोले शंकर बाबा के तरफ बोल दिया जाओ, ये तो भारी भस्मासुर निकला। ये बिल्कुल मैच फिक्स था, ये जानो। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जो क्रोध था, और जनता की लालू और लालू की जनता, लालू का बेस, लालू का बेस इतना मजबूत है कि उसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। मैंने कोई तकलीफ नीतीश कुमार को नहीं दिया, लगातार मैं बात करता था, देखिए छल किया। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं, अगर दिखाना चाहते हो आप लोग तो। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं कि मिल के भाजपा से सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का केस करवाया, ये सब बात हम लोग जानते हैं कि हम ये करते हैं। अब सुशील मोदी को फिक्स किया गया कि आप रोज रोज पब्लिक परसेप्शन में लालू का इमेज खराब करते रहो, घोपेला घोपेला बोलो, इधर डेमोरलाइज करो लालू को। और उसका काम था, उन लोगों का काम था कि हम लोग केस करते हैं, जाली जाली काम, बिल्कुल सारा चीज एकदम क्लियर है, हम लोग का सब कुछ सफाई है। हम लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार है, कानून का पालन हम करने वाले लोग हैं। और झूठा बात आरोप लगाते रहा, 25,000 करोड़ का लालू का संपत्ति है, ये है वो है। ये तो गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी है। तो ये सारी चीज व्यूहरचना हुआ नीतीश और भाजपा के, नरेंद्र मोदी के, क्योंकि कई अवसर पर नीतीश कुमार जाके मिलते रहे हैं, नरेंद्र मोदी से भोज करते रहे हैं। फार्म हाउस में अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई थी, एक अखबार वाला छाप दिया था।
तो बड़ा ही बिगड़े कि ये गलत छापता है सब, और ये सब टाइमिंग एकदम फिक्स था। तर लालू प्रसाद यादव यांनी नितीश कुमार यांच्यावर जोरदार टीकास्त्र सोडलेलं आहे। बिहारी जनतेनं खरं तर भाजपला नाकारलेलं होतं, परंतु त्याच भाजपसोबत नितीश कुमार गेलेत, परंतु बिहारची जनता जागरूक आहे। सत्तेच्या मागे नितीश कुमारांची धाव पाहायला मिळते असं सुद्धा लालू प्रसाद यादव यांनी म्हटलंय।